गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट। और फिफ्थ पार्ट में इसमें क्या बोला है कि हमें जो ये इक्वेज़न दी गई हैं इनको लीनियर इक्वेज़न में रिड्यूस करो और फिर सॉल्व करो। तो रिड्यूस करने के लिए सबसे पहले जो जो हमें इक्वेज़न्स दिए, अब देखो पहले पहले तो पीछे वाले जो क्वेश्चंस थे उनमें हम लेफ्ट करते थे, लेकिन यहाँ हमारे पास एक्स और वाई की टर्म में ही वैल्यूज़ दी है और अपॉन में एक्स वाई है। तो एक्स वाई को अगर हम यहाँ क्रॉस कर लेते हैं और यहाँ क्रॉस कर लेते हैं तो फिर एक्स वाई राइट साइड में हो जाएगा। सो हम डायरेक्ट इनको एलिमिनेट कर सकते हैं। सो देखो, अब सबसे पहले हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। सॉल्यूशन में क्या क्या होगा, 7x माइनस 2y इक्वल्स टू, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई को 5 से तो हमारे पास बन जाएगा 5xy। ये आ जाएगी फर्स्ट इक्वेज़न। बहुत आसान मेथड से करवा रही हूँ बच्चों, इसमें वेरिएबल ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। वैसे वेरिएबल ऐड करके भी इसको करते हैं, लेकिन अगर आपको समझ आएगा तो आप कर लेना इसको, और इजी मेथड है। ओके, देन 8x प्लस 7y इक्वल्स टू 15xy। ये आ गई सेकेंड। अब फ्रॉम equation first and second by eliminating फर्स्ट एंड सेकंड से हमें एलिमिनेट करने पर क्या मिलेगा, वी गेट दैट, देखो अब लिखते हैं 7x माइनस 2y इक्वल्स टू 5xy और 8x प्लस 7y इक्वल्स टू 15xy। ओके, तो देखो बच्चों, अब हमारे पास वेरिएबल में यहाँ -2y है, यहाँ +7y है और दोनों ही साइन ऑपोजिट हैं। तो अगर ये दोनों साइन ऑपोजिट है तो हम इन वैल्यू को इक्वल कर लेते हैं। तो y को 7 2 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14। तो y को अगर 2 को 14 बनाना है तो फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे, और 7 को 14 बनाना है तो सेकेंड इक्वेशन को बाय 2 करेंगे। तो लिख सकते हैं, लिखना है तो मल्टीप्लाइंग, यहाँ तो लिख दिया है वैसे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 7 एंड इक्वेशन 2 बाय 2। ओके, तो करते हैं मल्टीप्लाई। 7 7 ज़ा 49x, ओके, माइनस 2 7 ज़ा 14y इक्वल्स टू 5 7 ज़ा 35xy। नाउ नेक्स्ट 8 2 ज़ा 16x प्लस 2 7 ज़ा 14y और 15 2 ज़ा 30xy। ओके, क्योंकि ये एलिमिनेट हो जाएंगे तो ये डायरेक्ट कैंसिल हो गए, एलिमिनेट हो गए। अब हमारे पास क्या क्या बच गया, 49 और 16 को प्लस करेंगे, 9 और 6 15, 1 कैरी ओवर, 4 5 और 1 6, 65x इक्वल्स टू, और यहाँ पे भी बन गया बच्चों 65xy। ओके, अब यहाँ पे दोनों तरफ हमारे पास यहाँ x है और यहाँ भी x है, तो ये x बच्चों ये पूरा कट जाएगा और हमारे पास रह जाएगा 65/65 इक्वल्स टू y। 65 से 65 कट गया, 65 1 ज़ा 65, 1 आ गया, तो मतलब y आ गया बच्चों हमारे पास 1। सो अब हम लिख सकते हैं ऑन पुटिंग y इन इक्वेशन 1। ओके, इक्वेशन 1 थी हमारे पास 7x माइनस 2y इक्वल्स टू 5xy। ओके, अब वैल्यू रिप्लेस करते हैं। 7x माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू है 1 और इक्वल्स टू 5x इंटू, यहाँ पे भी लेफ्ट और राइट दोनों तरफ जहाँ जहाँ y है बोथ साइड वैल्यू रिप्लेस करनी है आपने। तो यहाँ y की वैल्यू मैंने 1 ले ली और यहाँ पे भी मैं 1 ले लेती हूँ। अब बन गया हमारे पास 7x इक्वल्स टू 2 1 ज़ा 2 इक्वल्स टू, और 5x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, 5x ही बनेगा। लाइक टर्म्स को अरेंज करो, प्लस का 5 लेफ्ट में आकर माइनस का 5x हो जाएगा और
लेफ्ट से प्लस का 2 माइनस का 2 राइट में +2 हो जाएगा। 7x में से 5x माइनस 2x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 2/2। 2 से 2 कट गया, x इक्वल्स टू 1। ओके, सो बहुत आसान क्वेश्चन था बच्चों। x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू ऑल्सो 1, और यही हमें वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी थी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आसान है। सो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी करवा देती हूँ आपको। इसका नेक्स्ट पार्ट है ओके 6th पार्ट, और 6th पार्ट है इसका। 6th पार्ट में बोला है 6x + 3y इक्वल्स टू 6xy। इसको हम डायरेक्ट नंबर डाल सकते हैं 1। और दूसरा है 2x + 4y इक्वल्स टू 5xy, और इसको ले सकते हैं हम बच्चों सेकेंड। ओके, सॉल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे, अब इनको सीधा ही एलिमिनेट करेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से हमें क्या गेट होगा, और क्या करने पर वी गेट बाय एलिमिनेट करना है हमने बच्चों इसको, इक्वेशन को ध्यान देना, बाय एलिमिनेटिंग। ओके, क्या क्या देखो क्या है इक्वेशन, लिख लो। 6x + 3y इक्वल्स टू 6xy, 2x + 4y इक्वल्स टू 5xy, क्योंकि ये भी सिंपल वे में वैसे ही दिया है। एलिमिनेट करने के लिए या तो हम 6 और 2 से 6 बना सकते हैं, ऑलरेडी 6 है, या फिर 3 और 4 को 12 बना सकते हैं। तो हम x को इक्वल कर लेंगे बच्चों। तो फर्स्ट इक्वेशन को 1 से और सेकेंड को 3 से। सो लिख सकते हैं ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 1 and इक्वेशन 2 by 3। ओके, एलिमिनेट करने पर अब देखो क्या क्या हो जाएगा। एलिमिनेट करने पर हमारे पास 6 1 ज़ा 6, 3y, फर्स्ट वाली इक्वेशन एज इट इज़ आ जाएगी क्योंकि हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, और सेकेंड 2 3 ज़ा 6x, 3 4 ज़ा 12y, और 3 5 ज़ा 15xy। ओके, साइन चेंज करेंगे क्योंकि पहले सेम साइन है, अब अपोजिट नहीं है, तो जो सेकंड टर्म है उसका पूरी का साइन चेंज हो जाएगा। ओके, ये प्लस है, माइनस माइनस, और ये ऑलरेडी माइनस। चलो, ये हमारा कैंसिल हो गया। -12 इज ग्रेटर +3 इज, अब क्या करेंगे, स्मॉल है तो हमारे पास बच जाएगा माइनस का 9y। -15 इज ग्रेटर +6 इज स्मॉलर, -9xy। यहाँ भी 9 आ गया और यहाँ भी 9 आ गया। ओके, सो माइनस से माइनस कट जाएगा, और 9y/9y, यहाँ रह गया x, क्योंकि y यहाँ भी कट सकते हैं बच्चों, यहाँ भी कट सकते हैं। सो x की वैल्यू आ गई 1। x को अब पुट कर लेंगे ऑन पुटिंग x इन इक्वेशन 1। ओके, इक्वेशन 1 है हमारे पास 6x + 3y इक्वल्स टू 6xy। ओके बच्चों, अब x की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब x को हम पुट करेंगे बोथ साइड। सो 6 × क्या है x की वैल्यू 1 + 3y, और 6 × 1 × y, क्योंकि y ऑलरेडी इसके साथ है। 6 1 ज़ा 6 + 3y, और 6 1 ज़ा 6 × y 6y। लाइक टर्म्स अरेंज करेंगे। 6 इक्वल्स टू 6y अपने प्लेस पे है, राइट साइड में पॉजिटिव है, लेफ्ट से प्लस का 3 -y 3y हो जाएगा। 6 इक्वल्स टू 6y में से 3y माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास 3y बच जाएगा, और 6/3 इक्वल्स टू y। ओके बच्चों, तो कैंसिल करने पर अब हमें क्या मिल गया,
कैंसिल करने पर हमारे पास जो वैल्यू है वो आ गई 2। सो y इक्वल्स टू 2। यही हमने दो वैल्यू निकालनी थी। x आ गया 1 और y आ गया 2। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, प्रैक्टिस करना। आई होप आपको ये दोनों पार्ट समझ आ गए होंगे, और अगर समझ आ गए हैं तो प्रैक्टिस करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।